भाइयों, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है। एथिक्स नीति शास्त्र की केस स्टडी है। और ये जो केस स्टडी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो यूपीएससी का जो पेपर है, यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रश्न पत्र 4 है, नीति शास्त्र का पेपर। इस पेपर में दोस्तों ये केस स्टडी पूछी भी जा चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस केस स्टडी को हम पढ़ेंगे और मज़ेदार केस स्टडी है दोस्तों। चलिए इसको हम समझते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक केस स्टडी यहाँ पर ये कह रही है, आप देख सकते हो, सुभाष राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग के सचिव है। ठीक है, वह एक वरिष्ठ अधिकारी है ना, जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। सुभाष योग्य है, निष्ठावान है और काम के प्रति समर्पित है और ईमानदार है। उन्हें लोक निर्माण विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा और विश्वास प्राप्त है। राज्य के जो मंत्री है, जो कानून बनाते हैं, योजनाएं लेकर के आते हैं, वो उन पर भरोसा भी करते हैं। अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य में नीति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। राज्य में कौन सी नीति बनाना है, कौन सी नीति नहीं बनाना है, इन सब के लिए वो जिम्मेदार है। इसके अलावा वह योजना डिज़ाइनिंग करना और निर्माण कार्य करना, प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख करते कि राज्य में कौन सी सड़क बनना है, कौन सी बिल्डिंग बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ये सब वो देखते हैं। सुभाष के मंत्री जो है, अब सुभाष के जो मंत्री है ना, राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री है और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वो मंत्री चाहते हैं कि भाई हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हम सड़क बनाएं ताकि शहर का विकास हो सके। वह निकट भविष्य के महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए उत्सुक है। वो चाह रहे हैं कि हम एक नई सड़क योजना शुरू करें। सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में है और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा परियोजनाओं की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएं और प्रस्तुतियां की जाती है कि सड़क कहाँ से बनना है, कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना है, सब कुछ उनके बारे में यहाँ पर घोषणा की जाती है। कहाँ चल गया रे? घोषणा की जाती है। अब सुभाष का जो बेटा है, इकलौता बेटा, वो रियल एस्टेट में बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है। उनके बेटे को अपने सूत्रों से पता चलता है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है, कि मतलब कि रोड की योजना बनने वाली है और इस संबंध में घोषणा किसी भी समय होने की उम्मीद है। वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान पता जानने के लिए उत्सुक है कि तुम प्रोजेक्ट कहाँ पर होने वाला है, रोड कहाँ से बनने वाली, तुम उसके बारे में मुझे जानकारी दो। क्योंकि उसका बेटा भाई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। अब उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से रोड बनने वाली है तो वाइट साइड की ज़मीन खरीद लेगा, क्योंकि रोड बनने के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है। उसे पता है कि आसपास की ज़मीन की कीमत में भारी उछाल आएगा क्योंकि हाईवे निकलने वाला है। इस स्तर पर सस्ती कीमत पर ज़मीन को खरीदेगा और महंगे दाम में बेचेगा, उसको लाभ मिलेगा। वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिखाने के लिए दिन रात अपने पिता से विनती कर रहा है कि तुम बताओ कि रोड कहाँ कहाँ से बनने वाली है। वह उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि वह इस मामले में सीधे संभाल लेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये इसलिए कि वह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में ज़मीन खरीदता रहता है। अपने बेटे की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं कि अपने बेटे को बताऊं या नहीं बताऊं कि यहाँ से रोड बनने वाली है। उनका बेटा ज़मीन खरीद लेगा और महंगे दामों में बेच सकता है। अब देखो, इस मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एक और ये है कि लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है, उनके द्वारा उपयुक्त परियोजना में अतिरिक्त रुचि से संबंधित है। उनका भतीजा की भी बड़ी आधारभूत संरचना वाली कंपनी है, मतलब कि रोड बनाने की जो ठेका लेते हैं ना, कि रोड बनाने का ठेका किसे दिया जाए, तो वो कंपनी उसके भतीजे की है। दरअसल मंत्री ने अपने भतीजे का भी सुभाष से परिचय करवाया है
और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यावसायिक हितों को ध्यान रखने का संकेत दिया है कि भाई मेरे भतीजे को टेंडर देना, ठीक है। मंत्री ने उन्हें इस मामले में तेज़ी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वयन से अपनी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। अब सुभाष जो है भाई, उसको पता ही रोड कहाँ से बन रही है। एक तरफ उसका बेटा बोल रहा है कि तुम मुझे रोड के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ से रोड बन रही है, ताकि मैं आइट साइड की ज़मीन खरीद के अमीर बन सकूं। और दूसरा मंत्री बोल रहा है कि भाई कि रोड का टेंडर मेरे भतीजे को देना चाहिए। उक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में। उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करना है कि भाई कौन कौन से नैतिक मुद्दे यहाँ पर सुभाष के सामने हैं। उपयुक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्प का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तीसरा, उपयुक्त में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों। इनमें सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें पारिवारिक प्यार, मतलब एक तरफ बेटे का प्यार है ना, बनाम व्यावसायिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। या राजनीतिक दबाव मिल रहा है कि भतीजे को टेंडर देना बनाम ईमानदारी का बहुत टकराव है। यहाँ सुभाष नाम के वरिष्ठ अधिकारी की कहानी है, इसे विस्तार से समझते। केस की मुख्य बातें। सुभाष का किरदार एक काबिल और ईमानदार अधिकारी है जो मंत्री का भरोसेमंद है। मंत्री जी की योजना क्या है। मंत्री जी बहुत बड़ी मेगा रोड बना रहा है जिससे उनकी पार्टी और उनकी स्थिति मजबूत होगी। मंत्री जी ने इतनी अच्छी रोड बनाया है। अब बेटे का स्वार्थ क्या है। सुभाष का इकलौता बेटा विकास रियल एस्टेट में बिजनेसमैन है और उसे खबर लग गई कि रोड कहाँ बनने वाली है। वो अपने पिता पर दबाव बना रहा है कि रोड का सटीक स्थान बता दे, ताकि वहाँ की ज़मीन सस्ते में खरीद सके और बाद में महंगे में बेचकर पैसा कमा सके। अब मंत्री का भ्रष्टाचार। मंत्री का भतीजा भी एक कंपनी में है। मंत्री ने सुभाष को संकेत दिया है कि उसके भतीजे के व्यावसायिक हित को ध्यान में रखा जाए और काम में तेजी लाया जाए। अब मामले में नैतिक मुद्दे। अब नैतिक मुद्दे कौन कौन से यहाँ पे समझो। तो देखो, हितों का टकराव। सुभाष का बेटा उसी क्षेत्र में बिजनेस कर रहा है जहाँ सुभाष का विभाग योजना बना रहा है। यहाँ व्यक्तिगत संबंध और सरकारी कर्तव्य आपस में टकरा रहा है। दूसरा, गोपनीयता का उल्लंघन। सरकारी योजनाओं की जानकारी घोषणा से पहले बाहर करना आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन है कि भाई तुमने सरकारी योजना की जानकारी तुमने पहले ही किसी दूसरे को कैसे बता दी, भले तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो वो। तीसरा, आप देख सकते हो भाई भतीजावाद। मंत्री द्वारा अपने भतीजे की कंपनी को फायदा पहुंचाने का दबाव डालना नैतिक है ना। अखंडता की परीक्षा। क्या सुभाष अपने बेटे के भविष्य और मंत्री के साथ अपने संबंधों के लिए अपनी ईमानदारी कुर्बान करेंगे। तो यहाँ पर ईमानदारी का प्रश्न है। अब सुभाष के पास उपलब्ध विकल्प कौन कौन से देखो। अब उत्तर देखो। यहाँ पर बेटे और मंत्री की बात मान लेना, जानकारी बेटे को दे देना और मंत्री के भतीजे की मदद करना। इससे नुकसान क्या होगा। यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और पकड़े जाने पर जेल हो सकती है भाई, और पूरा करियर इज्जत और मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। दूसरा, सख्त मना कर देना और विरोध करना। बेटे को डांटना और मंत्री को आदेश को अनसुना करना। नुकसान, घर में कलह होगी। बेटा बोलेगा कि तुमने इतनी जानकारी मेरे को दे नहीं सके, और मंत्री नाराज होकर ट्रांसफ़र करवा सकता है या फिर एसीआर खराब कर सकता है। तीसरा, पारदर्शी और पेशेवर रास्ता। जानकारी साझा करने से इनकार करना और पूरी टेंडर प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाना कि मंत्री का भतीजा भी गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा सके। अब इसका आंसर क्या है। उपयुक्त विकल्प क्या होना चाहिए। तो सुभाष को तीसरा विकल्प चुनना चाहिए। उसे निम्न कदम उठाने चाहिए। अब क्या कदम उठाना चाहिए देखो। पहला, बेटे को स्पष्ट संदेश। उसे प्यार से लेकिन सख्ती से समझाना चाहिए कि एक पिता के रूप में वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन एक अधिकारी के रूप में वह कानून नहीं तोड़ेगा। उसे बताना चाहिए कि अगर जांच हुई तो बाप बेटा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, मंत्री के साथ चतुराई। मंत्री को सीधा मना करने के बजाय उसे प्रक्रिया की मजबूती का हवाला देना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि सर, यह प्रोजेक्ट आपकी साख बढ़ाएगा, इसलिए हमें इतना साफ रखना चाहिए कि विपक्ष में कोई उंगली ना उठा सके। टेंडर प्रक्रिया, पूरी टेंडर को ई टेंडरिंग के जरिए पारदर्शी बनाना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी, चाहे वो मंत्री की भतीजी कंपनी क्यों ना हो, अपनी काबिलियत पर ही उनको काम मिल पाए। ठीक है। निष्कर्ष,
सुभाष की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ईमानदारी। अगर वह एक बार झुक गया तो ज़िंदगी भर उसे मंत्री और अपने बेटों की नाजायज़ मांगें माननी पड़ेगी।